जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के 2018 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है छऊ। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन ए छऊ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में केटी शाह का कथन है कि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8 हो जाएगी। ऑप्शन बी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जबकि भाग 17 भाषाओं से संबंधित है। क्वेश्चन 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1950 से 62 तक रहे। 1962 में ही भारत रत्न भी दिया गया था। वह बिहार के रहने वाले थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले प्रथम बिहारी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी थी। ऑप्शन ए सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जिसे दादा साहब फाल्के दिया गया वो देविका रानी थी, जबकि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी नरगिस दत्त थी। क्वेश्चन 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। क्वेश्चन 7, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन यानी डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। ऑप्शन बी डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा रुपया का डिजाइन किया गया है जो हिंदी र और रोमन आर से मिलकर बना है। क्वेश्चन 8, कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था। स्वीडन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले ऐसे कार्बन टैक्स फिनलैंड ने 1990 में लगाया था। उसके बाद स्वीडन था, तो ऑप्शन के अनुसार स्वीडन हो जाएगा। भारत में कार्बन टैक्स 2010 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 9, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी आप ऑप्शन में बताइए कि अंटार्कटिका में कौन सी पक्षी पाई जाती है। क्वेश्चन 10, ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजील की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन बी सही होगा। रूबल रूस की मुद्रा है, जबकि बीर इथोपिया की मुद्रा है। क्वेश्चन 11, शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो शहद की मक्खी का विष
में प्रोटीन होता है, लेकिन अगर वो पूछ दे प्रकृति में कैसा होता है तो वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 13, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, जबकि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो रेड ड्रैगन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 15, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिक्कों की उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन 16, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? तो यह सोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन 17, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो यह टोक्यो में होगा, ऑप्शन डी। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है कि टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन 19, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल हो जाएगा, ऑप्शन सी। गुनाहों का देवता और अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 21, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 22, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्य के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, सही मिलान करना है। तो कर्नाटक में हो जाएगा कैगा, तमिलनाडु कुंडनकुलम और उत्तर प्रदेश में है नरौरा और गुजरात में है काकरापार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, यह भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, यह गलत है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यह भी सही है। राज्यसभा का गठन अप्रैल 1952 में किया गया था। क्वेश्चन 24, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 25, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या है? तो जिका वायरस इसका कारण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस वक्त का। क्वेश्चन 26, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनांट के द्वारा किया गया था। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है, 1917, 1944 और 1963 में। क्वेश्चन 27, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक जहाज विरोधी मिसाइल या एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत और रूस मिलकर बनाया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, पीएच एक संक्षिप्त नाम है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पावर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पीएच का स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 29, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग हो जाएगा, ऑप्शन बी। हेपेटाइटिस बी विषाणु से होता है। पोलियोमेलाइटिस यह भी विषाणु से होता है। छोटी चेचक विषाणु से होने वाली बीमारी। क्वेश्चन 31, कोलापे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोलापे में कैफीन पाई जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी कीवी हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला सांप हो जाएगा और अंग रहित पशु मछली हो जाएगा। तो ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2, 2 का 1, सी का 4 और 4 का 3। क्वेश्चन 33, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यह मिल्क फीवर होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। क्वेश्चन 34, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एड्रेनलिन यह गुस्सा या डर में स्रावित होता है। एस्ट्रोजन यह महिलाओं में पाई जाने वाली हार्मोन है। इंसुलिन या ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। फेरामोन्स यह आकर्षण हार्मोन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35, सूची 1 भारतीय वन्य जीव और सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सुमेलित करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्डियोटिस निग्रिसेप्स हो जाएगा। जबकि इंडियन रॉक पाइथन और पाइथन लगा हुआ है, तो आप से ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। एशियाटिक हाथी एलिफोस इंडिकस हो जाएगा और स्लॉथ बियर मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन हो जाएगा, ऑप्शन सी।
वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जबकि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन 37, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भारत में कालीकट आया था और पुर्तगाल का रहने वाला था। इसे केप ऑफ गुड होप से भारत आने में गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद सहायता किया था। क्वेश्चन 39, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किए थे, जबकि मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 40, पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? यानी पृथ्वी पर कितना भाग स्थल है? तो 29% हो जाएगा, जबकि जल 71% पे 71% पे, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो यह नीस रूपांतरित है, ग्रेनाइट का रूपांतरित नीस होता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 42, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में है, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसे मेनली रूप से यहाँ बोत्सवाना में है, लेकिन बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका है, तीनों देशों में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा कालाहारी रेगिस्तान में एक जनजाति पाई जाती है, तो उसका नाम अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन 43, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय। तो बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहले स्थापित किया गया था 1857 एक्ट के तहत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में स्थापित किया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में इसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन 44, योजना किस सूची में वर्णित है? समवर्ती सूची हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय विकास परिषद है, यह राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद को 1952 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। केंचुआ, केंचुआ एक अपरदकारी है, जबकि अनुक्रमण अग्रज जाति हो जाएगा। पारितंत्र सेवा पराक्कन हो जाएगा और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 47, धारा प्रवाह करने वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। यह ऑस्टेट के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन 48, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा। तो सरकार का व्यय सरकार की आय के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो ये परिपक्व अंड से हो जाएगा, ऑप्शन सी।
भ्रूण का पोषण मां के गर्भ में प्लेसेंटा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 51, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि उस वक्त 370 आर्टिकल वहां लागू था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है, तो अब ये भी राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये करेंट क्वेश्चन उस वक्त, अब इसे सुधार कर लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। क्वेश्चन 52, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? तो वंश नाम और जाति विशेषण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया है और वर्गीकरण का जनक भी लिनियस को ही कहा जाता है। क्वेश्चन 53, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? तो यह आदित्य L1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह भी करेंट क्वेश्चन था, इसे आदित्य L1 को 2023 में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। क्वेश्चन 54, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन यानी कंडरा कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अस्थि से अस्थि को जोड़ना लिगामेंट कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 55, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? मोनेरा में, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 56, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्धारित होती हैं? तो गरीबी और भूखमरी का निवारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा आप कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और बिस्मार्क और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि दिया गया है? कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 58, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो यह पेरिस, फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, पेरिस। क्वेश्चन 60, H1N1 इसके द्वारा होता है? तो विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। क्वेश्चन 61, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 62, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 63, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 64, किसमें sp संकलित कार्बन है? तो C2H2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 65, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन होता है और सूर्य पर जो ऊर्जा है वह भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन 66 है कि निम्न में से इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है?
तो फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 67, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आर.एन. मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर किया गया था। आप कमेंट में बताइएगा कि गया में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। क्वेश्चन 68, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना 1971 में किया गया था। क्वेश्चन 69, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया था, बहुत ही फेमस किताब है। क्वेश्चन 70, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसे मुख्य रूप से पाइका नृत्य उड़ीसा में किया जाता है, राजस्थान में धूमर, घूमर और कालबेलिया हो जाएगा, जो कि पंजाब में मुख्य रूप से भांगड़ा है। क्वेश्चन 71, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सही होगा। अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखे थे। लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया लिखा गया था। क्वेश्चन 72, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? वडनगर, गुजरात, सी हो जाएगा ऑप्शन। करेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 73, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, क्योंकि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 75, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो यह हाल हो जाएगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऑप्शन बी। लेकिन अब इसे भी भारत का 14वां महारत्न का दर्जा दे दिया। क्वेश्चन 76, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 77, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सिग्नेचर करता है तो फिर वो कानून बन जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। सिंध, सिंध पुरास्थल सिंध में है कोटदीजी। पश्चिम पंजाब सरायखोला हो जाएगा। दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट और हरियाणा में है राखीगढ़ी। तो ऑप्शन मिलान कीजिए, ए का 1, बी का 4, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया
शॉर्ट हो यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भूमिका शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 82, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 83, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध यह नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन बी भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 40 के तहत है। क्वेश्चन 84, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो वसा के पाचन के लिए, पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। गौरी चरण शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, नीलगिरी पहाड़ियां केरल में नहीं है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सही है, खारदुंगला दर्रा जम्मू और कश्मीर अब लद्दाख में हो जाएगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियां केरल में नहीं तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 86, एक पारित तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? कवक और जीवाणु, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 87, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, भारत और फ्रांस का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 88, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद, ऑप्शन बी सही होगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो जीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 90, सोना में मिलाया जाता है, तो सोना में तांबा मिलाकर उसे मजबूती प्रदान किया जाता है, तो तांबा और सोना हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 91, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 92, निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय सचिवालय ग्रेड बी। तो ए बी सी ऑप्शन डी हो जाएगा, यह शामिल नहीं है। ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस कार्मिक। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह करेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। क्वेश्चन 94, एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 95, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें। भीमताल टेक्टोनिक हो जाएगा, अष्टमुडी अनुप्यपश्च जल हो जाएगा, गोहन गोहन एक भूसंकलन हो जाएगा, लोहर ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह लोहर नहीं लोनार झील होगा जो महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है, और भीमताल टेक्टोनिक है जो उत्तराखंड में झील है, अष्टमुडी केरल में है। केवल क्वेश्चन 96
जिला प्रशासन का क्या आशय है? तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, केवल ई हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 97, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सती प्रथा समापन के लिए राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान रहा और विलियम बेंटिंग के शासनकाल में इसे खत्म किया गया था। विधवा पुनर्विवाह 1956 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में समाप्त किया गया। इस लॉर्ड कैनिंग के में समाप्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन 98, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन 99, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था और कादम्बरी भी। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र और भवभूति के द्वारा मालती माधव। आप कमेंट में बताइएगा कि हर्षवर्धन को एक और किस नाम से जानते थे। क्वेश्चन 100, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये था कि 100 क्वेश्चन बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप जिस स्टडी ग्रुप से भी जुड़े हों दोस्तों के साथ शेयर करें।